सागर की नरियावली विधानसभा के मकरोनिया में पुतला दहन को लेकर कांग्रेस के दो गुटों में जमकर सड़क पर संघर्ष वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जिसमें दोनों गुटों के 1 दर्जन कार्यकर्ताओं में लाठी मुक्का चलने से हुई मारपीट के कारण चोट आई है। घटनाक्रम के बाद दोनों गुट थाना पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। यहाँ हम आपको बता दें कि सुरेंद्र चौधरी को टिकट दिए जाने से नाराज शारदा खटीक और असंतुष्ट आधा दर्जन दावेदारों द्वारा आज दिग्विजय सिंह और सुरेंद्र चौधरी का पुतला जलाने जैसी ही रैली के रूप में रजाखेड़ी से मकरोनिया चौराहे की तरफ बढ़े। उसी वक्त वहां प्रचार कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों को इसकी जानकारी लगी और वह भी पहुंच गए। उन्होंने जब असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को रोका और पुतला छीनने का प्रयास किया तो इनके बीच जमकर मारपीट हो गई। इस बीच शारदा खटीक के समर्थकों ने दिग्विजय सिंह और सुरेंद्र चौधरी का पुतला फूंक दिया और जमकर नारेबाजी की, जहां एक बार फिर दोनों गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस मामले में शारदा खटीक ने स्पष्ट किया, यह जनता का विरोध है, मेरा नहीं। उन्होंने सुरेंद्र चौधरी समर्थकों पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। तो वहीं टिकट नहीं बदला जाता तो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान भी किया। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी ने पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने असंतुष्टों से आपसी मतभेद छोड़ कांग्रेस के लिए कार्य करने की बात कही। तो वहीं लगे हाथों भाजपा पर भी निशाना साधा और कार्यकर्ताओं को बहला कर इस तरह के प्रदर्शन को अंजाम दे जनता की आवाज को दबा कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करार दी। उन्होंने प्रशासन को निशाने पर लिया और जानकारी के बाद ऐसी घटना रोके जाने कोई प्रयास नहीं किए जाने पर भी सवाल खड़े किए और विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष मतदान हो ऐसी व्यवस्था बनाए जाने पर जोर दिया। बहरहाल जो तस्वीर सामने आई है उससे स्पष्ट है कि यहाँ कांग्रेस के लिए चुनौती आसान नहीं और गुटबाजी की आपसी लड़ाई उसके लिए नुकसान साबित हो सकती है। विरोध प्रदर्शन किया है। दिग्विजय सिंह का सुरेंद्र चौधरी का पुतला दहन कार्यक्रम था। सुरेंद्र चौधरी के आदमी आके और हमारे लड़कों के मारने लगे और उनने विरोध किया है और गाली गलौज की है, गुंडागिर्दी की है और वो आ गए हैं कि मौसी तुम शांत रहना। मेरे को नुंगली बता रहे, मेरे को जान से धमकी दी है, मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी है। ये पुतला जलाने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? ये पुतला जलान मैंने नहीं जलवाया, ये पब्लिक जला रही है, विधानसभा की पब्लिक जला रही है। विधानसभा की पब्लिक जला रही है, ये मैं नहीं जलवा रही। वो जनता खुद मुझे घर से लेके आई कि आप चलो मौसी, तो और चलेंगे और आपकी नाराजगी हम दूर करेंगे। ये टिकट बदले नरियाली विधानसभा का, अगर नहीं बदलेंगे तो हम और पुतले जलाएंगे। ये जो मारपीट हुई है इसको लेके क्या आप पुलिस में थाने में जा रही हूँ, रिपोर्ट करेंगे। अभी थाने में रिपोर्ट करेंगे क्योंकि ये पार्टी का है, किसी और पार्टी का नहीं है। मैं कोई मुख्यमंत्री का पुतला नहीं जला रही थी, मैं अपनी पार्टी का जला रही थी। मैं प्रदेश महासचिव हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ और जीत के मुझे भिजा रही जनता। मेरे और भी भाई मांग रहे थे टिकट, किसी को भी दे देते तो शांति बनी रहती। आज 4 बार हार गए और 1 बार जीता था और जीतने पे इनने टिकट दे दिया है। बताइए, जीतने वालों को कह रहे सर्वे नहीं है। दिग्विजय सिंह मेरे से कह रहा तो भोपाल में कल सर्वे में नाम नहीं है। क्या अब आप कांग्रेस छोड़ेंगी कि कांग्रेस में रहेंगी? कांग्रेस को इस्तीफा दूंगी, अगर टिकट नहीं बदला तो कांग्रेस का इस्तीफा दूंगी। मैं पुनः अपील कर रहा हूँ उन सारे लोगों से कि ये चूंकि व्यक्तिगत सुरेंद्र चौधरी ने कोई फैसला नहीं किया है, अगर कहीं आपके अंदर गुस्सा है, मलाल है, कोई भी बैठ के उससे बात करें। इस तरीके से हमारे आपस में मतभेद से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है। मेरी उन सबसे गुजारिश है कि इस तरीके से व्यवधान और इससे आपका हल करने के लिए हाईकमान को निर्णय करना है। कोई हमें निर्णय नहीं करना कि हमने तो उनसे कहा था कि हमें आप में से किसी को टिकट मिल जाए, हम आपस में लड़े ना। हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, सरकार की कुशासन से लड़ना है, नीतियों से लड़ना है। बावजूद इसके भी अगर जो इस तरीके से कोई ये कर रहा है तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, गैर लोकतांत्रिक तरीका है। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सत्तारूढ़ दल जो है जिस तरीके से इस तरीके खुली छूट दे रहा है, जबकि उसको जानकारी है सत्तारूढ़ दल को कि ये घटनाएं घट रही हैं,
बावजूद इसके प्रशासन और शासन एक तरफा इस तरीके से भेदभाव में कार्रवाई कर रहा है। मुझे बेहद दुख है। मैं चाहूँगा कि शांतिप्रिय अगर यहाँ मतदान चाहता है शासन प्रशासन तो इस तरीके की घटनाओं को रोके, और जो भी कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहा है मैं उनसे भी अपील करूँगा कि भाई इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि कांग्रेस जीत रही है। इस जीत के बौखलावे से घबराहट होकर वह हमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हम हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से परास्त करेंगे, कांग्रेस को विजय बनाएंगे। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं, इसमें क्या पुलिस के पास जाएंगे शिकायत? इस संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैं सारे कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद विषय पर